आधी रात की अंधेरी रात में ये काजल अगले सुबह की तकदीर बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा काजल आपके जीवन के कालेपन को कैसे दूर कर देता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये काजल आपके जीवन में एक चमत्कारी टोटका हो सकता है? एक काजल आपके जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक काजल आपके जीवन की हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का बहुत आसान रास्ता हो सकता है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि, मंगल, राहु सिर्फ एक काजल के प्रयोग से सही हो सकते हैं। क्या आपको पता है आपके इतने भयंकर, आपके इतने प्रभावी ग्रह भी एक काजल के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक काजल का प्रयोग और आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। चलिए, बहुत कुछ बताने और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने आपकी यह सारथी आज आपके समक्ष है। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथ की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन आपके सामने कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अद्भुत लेकर आ जाती हूँ। एक काजल के ऊपर ही मैं आपको लाखों उपाय दे सकती हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में आ रहे सारे समस्याएं, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां यूं रफू चक्कर हो जाएं। परंतु आज कुछ विशेष चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने आई हूँ। क्या आप जानते हैं काजल माँ दुर्गा जी को अति प्रिय है और उनको ज़रूर से चढ़ाया जाता है। तो चलिए, मैं आपको काजल को लेकर आज बहुत सारी रोचक जानकारियां देने वाली हूं। बने रहिए अपने सारथी के साथ और एक एक चीज़ों को बहुत आराम से सुनते जाइए और अपने जीवन में उतारते जाइए। उठा लीजिए कॉपी पेन और लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं आपको आज क्या अद्भुत और अनोखा देने वाली हूँ। तो चलिए, मैं शुरुआत करती हूँ आपकी कुंडली के सबसे पहले ग्रहों से। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल, शनि या राहु खराब है या किसी वजह से वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, किसी वजह से आप शनि से अगर ग्रस्त हैं, उनकी दृष्टि से ग्रस्त हैं, अगर शनि की दशा, महादशा, पनौती आपको दिक्कत कर रही है, शनि की ढैया आपके जीवन में परेशानी ला रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार वाले दिन 10 ग्राम सुरमा लेकर एक छोटी सी कांच की डिब्बी के अंदर डालकर सुनसान जगह में जाकर दबा आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि के कुप्रभाव से आपको राहत ज़रूर मिलेगी और शनि की नेगेटिविटी आपकी कुंडली से ज़रूर खत्म हो जाएगी। लाल किताब के अंदर सुरमे को लेकर, यानी कि काजल को लेकर बहुत अद्भुत उपाय बताए गए हैं। चलिए, हम आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, आपकी व्यवस्थाएं खराब होने लगती हैं, लोगों से आपके संबंध खराब होने लगते हैं, आपका अपना मन, आपका अपना दिमाग खराब होने लगता है, आपके अंदर अस्थिरता आने लगती है। अगर ऐसा सब है और राहु की ये सारी पीड़ाएं आपको हो रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार वाले दिन 50 ग्राम सुरमा लेकर आपको बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए? आपको घी का एक दीपक लेना है, उसको चालू कर लेना है, यानी कि जला लेना है। उसके बाद आपको गिनकर 7 बादाम लेने हैं। उन बादामों को जलाकर आपको काजल बना लेना है, उसको एक डिब्बी में भर लेना है और उसके बाद आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। उस कलश के अंदर आपको वो डिब्बी रख देनी है, ऊपर से काले कपड़े से उसे बांध देना है और बहते हुए जल के अंदर उसे प्रवाहित कर देना है। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है। करके देखिए, राहु का कितना भी बड़ा प्रकोप होगा, दूर जरूर से होगा। चलिए, बात करते हैं मंगल की अशुभता की। आप कहेंगे ठीक है, राहु माना, शनि माना, लेकिन मंगल और काला, मंगल और काले रंग का क्या संबंध? मंगल और काजल का क्या संबंध? क्या आपको पता है सुरमा सफेद भी आता है, सफेद भी काजल होता है? जी हाँ। तो आपको मंगल काम करेगा आपके सफेद काजल के साथ। अगर आपकी कुंडली में मंगल किसी भी तरीके से आपके लिए पीड़ादायक हो रहा है, आपके शत्रु बहुत बढ़ते हैं, आपके भाई बंद ही आपकी दिक्कतों का कारण बन गए हैं, आपने किसी के लिए कुछ भी किया, उसके बावजूद भी आपको रिटर्न में उनसे प्यार, सम्मान, मान नहीं मिला,
आपकी पढ़ाई में बहुत रुकावट आ रही है, आपका वैवाहिक जीवन ही नहीं सही है, आपके विवाह होने में ही दुनिया भर की अड़चनें आ गई हैं, आपकी आयु बहुत हो गई है, उसके बावजूद भी आपको जीवन साथी नहीं मिला है, ये सब कहीं ना कहीं मंगल का ही कुप्रभाव है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको इसका बहुत आसान सा और बहुत सरल सा उपाय। मंगल का कुप्रभाव दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंगल का कुप्रभाव दूर करने के लिए हमें सफेद सुरमा चाहिए। सफेद सुरमे की 11 बिंदियां आपको जटा वाले नारियल के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद आपको उस नारियल को लाल कपड़े में बांध देना है। 1 मुट्ठी गेहूं और थोड़ा सा गुड़ साथ में लेकर आपको मंगलवार वाले दिन बहते हुए जल के अंदर ये सारी चीजें प्रवाहित कर देनी है। ऐसा आपको 7 मंगलवार करना है। अगर आपके शहर में बहता हुआ जल ना हो तो आप ये सीधा सा काम जाकर बड़ के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। करके देखिएगा, आपको मंगल के कुप्रभावों से मुक्ति जरूर मिलेगी। अगर आपके जीवन में शत्रु प्रभावी हो रहा है, शत्रु कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत का कारण बनता जा रहा है, आपके सारे कामों में लोग आपकी टांग खींचकर आपको पीछे ले जा रहे हैं, आपके कामों में आए दिन कोई ना कोई रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराइयां बहुत होती हैं, आपके काम को रोका जाता है, अगर ये सारे कार्य आपके जीवन में हो रहे हैं तो आपको शत्रु नाश के लिए क्या करना चाहिए? आपको पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपको थोड़ा सा सुरमा लेना है या काजल आप खुद घर में बना लीजिए। उसमें आपको थोड़ा सा इत्र मिला लेना है। इत्र मिलाकर आपको गुलाब की पत्ती के ऊपर 21 गुलाब की पत्तियां 21 गुलाब की पत्ती के ऊपर आपको वो सुरमा रख देना है, यानी कि वो काजल की आपको बिंदियां लगा देनी है। उसके बाद में ये सारा का सारा गुलाब की पत्तियां आपको समेट कर एक लाल कपड़े में बांध कर रख लेनी है और उसके बाद आपको सोते समय अपने सर के नीचे इस पोटली को रख लेना है। अगले दिन सुबह जाकर आपको चुपचाप किसी सुनसान जगह में ये पोटली दबा आनी है और इसके ऊपर आपको एक नींबू निचोड़ आना है। करके देखिएगा, अद्भुत प्रयोग है। आपके शत्रु स्वतः ही विनाश होने लगेंगे और आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। वो लोग जो ये मुझसे कहेंगे कि हम पति पत्नी अलग हो गए हैं, हम अलग अलग रह रहे हैं, हमारा घर नहीं है, हम अपने माँ बाप के घर आ गए हैं, ये आप लोगों के लिए उपाय नहीं है। आप लोगों के लिए और अलग तरह का उपाय देने वाली हूँ, तो इसीलिए आप इस उपाय को ना करें। चलिए, जिनका विवाह संबंध नहीं हो पा रहा है उन्हें क्या करना चाहिए? आपको शनिवार वाले दिन एक मूली लेनी है। मूली के ऊपर 21 बिंदी काजल की लगा लेनी है और उसके बाद आपको उसको ले जाकर चौराहे पर रखाना है। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है। आपका विवाह निश्चित ही जल्द ही तय हो जाएगा। चलिए, आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। जिन लोगों की जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, जिनके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, जो अपने बॉस से बहुत परेशान रहते हैं, उन लोगों को क्या कर लेना चाहिए? बहुत आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ आपको। बुधवार के दिन आपको बादाम को जलाकर, आपको कपूर से बादाम को जलाकर आपको काजल बना लेना है और उसमें थोड़ा सा घी मिला लेना है। जब वो तरल हो जाएगा तो उस काजल से आपको एक सफ़ेद पेपर के ऊपर एक त्रिकोण बनाना है और उस त्रिकोण के बीचम बीच आपको नंबर लिखना है 3 और उसको फोल्ड करके आपको कलावे से बांधकर चौराहे पर रखाना है। ऐसा आपको 3 बुधवार करना है। करके देखिए, अद्भुत परिणाम आएंगे और आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। चलिए, जिन पति पत्नी के बीच में संबंध इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं कि वो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ होने को तैयार नहीं और एक दूसरे के पास भी नहीं है, यानी कि जिनके बीच में दूरियां केवल दिलों में नहीं शहरों में भी आ गई है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय बता रही हूँ। आकर्षण प्रयोग है ये, एक तरीके से वशीकरण प्रयोग है ये, जो आपको करना है। क्या करना है आपको? शनिवार की रात्रि या फिर किसी अच्छी सिद्ध रात्रि में, जैसे कि अभी शिवरात्रि आएगी, अभी होली की रात्रि आएगी, तब आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप अभी नवरात्रि में ये काम कर सकते हैं तो आप अभी कर लीजिएगा। क्या करना है आपको? रात्रि के समय आपको अपने इष्ट के समक्ष एक दिया जलाना है। दिया तेल का होगा, यानी कि तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक उल्टा दिया रख देना है जिससे उसका काजल तैयार हो जाए।
उस काजल के अंदर आपको थोड़ा सा घी मिला लेना है और साथ ही साथ में आपको 1 बूंद नींबू का उसमें निचोड़ देना है और थोड़ा सा शहद मिलाना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़े के ऊपर जो भी आपसे विच्छेद है, जैसे कि पति अगर पत्नी से दूर है तो वो उनका नाम लिखें, पत्नी से अगर पति दूर है तो वो उनका नाम लिखें। उनका नाम लिखकर आपको उसको बहुत अच्छी से काले रंग के धागे से बांध लेना है। बांधने के पश्चात वो जो बचा हुआ सुरमा है, यानी कि बचा हुआ जो काजल है, उसको आपको ले जाकर किसी गुप्त स्थान में दबा आना है। और ये जो आपकी पोटली तैयार हुई है, इसको आपको अपने कपड़ों की अलमारी में रखना है। ऐसा करने से जो व्यक्ति आपसे दूर हुआ है वो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर किसी ना किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। उसके बाद आपका काम है कि आप उनको अपने साथ कैसे बांध पाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन जाते जाते कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। काजल नज़र से बचाने का काम भी करता है। कहते हैं ना, काला टीका लगा लो, बहुत सुंदर लग रहे हो। काजल आपके घर को भी नज़र से बचाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने मुख्य द्वार पे काजल की 7 बिंदियां ज़रूर लगानी चाहिए और ये कार्य आपको बुधवार के दिन करना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर नज़र टोक या तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा होता है तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको एक काले कपड़े के अंदर सुरमा बांधकर अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर लगा देना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत होता है या आपके बच्चे को नज़र बहुत लगती है या आपके घर के किसी सदस्य के साथ में नज़र टोटका बहुत ज़्यादा होता है तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको मंगलवार वाले दिन थोड़ा सा काजल ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में एक पीपल के पत्ते के ऊपर रखना चाहिए और उसके बाद आपको हनुमान जी के मंत्र को उस पीपल के पत्ते के समक्ष बैठकर 108 बार बोलना चाहिए। उसके बाद आप उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो काजल है उसे अपने साथ ले आइए और डेली आप उसको अपने सिर के पिछले भाग में ज़रूर लगाइए, यानी कि इस जगह पर आप लगाना स्टार्ट करिए तो देखिएगा नज़र भी दूर होगी और आपके ऊपर बड़े से बड़ा टोटका भी कट जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। नए और टॉपिक्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा।